जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और सभी छोटों को मेरा प्यार। मैं ज्योतिष आचार्य प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि तुला राशि वालों को सितंबर के महीने में क्या खास बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या चीजें नहीं करनी है। सबसे पहले अगर मैं आपकी पारिवारिक लाइफ की बात करूं तो आपको गलत संगति में पड़ने से बचना चाहिए, क्योंकि इस मंथ में आप लोगों का साथ कुछ इस तरह के लोगों के साथ बन जाएगा जिनकी संगति पहले से ही खराब है, और इस वजह से आप देखेंगे कि आपके लिए भी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और इसके अलावा आपके परिवार के सदस्यों में भी आपको लेकर एक अजीब सी गलत धारणा भी बन सकती है। तो परिवार में किसी सदस्य की मतलब आपके प्रति एक द्वेष की भावना बन सकती है, उसके मन में आपको लेके गलत विचार आ सकते हैं। इसलिए स्वयं को एकदम सरल स्वभाव का ही रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। और परिवार में सभी के साथ आप मेल जोल बनाकर रखिए, खुलकर बात करिए, अपनी संगति को थोड़ा सा बचा के रखिए, ये बहुत जरूरी है। और इस मंथ आपका अपने घर के किसी भी सदस्य के साथ ऐसा भी है कि दूसरे शहर में जाने का योग बन रहा है, तो आपके लिए ट्रैवलिंग का योग बन रहा है। तो इस मंथ के एंड में किसी भी सदस्य के साथ आप ट्रैवलिंग पे भी जा सकते हैं। और इस मंथ के एंड में इनफैक्ट आपके घर में ऐसा कुछ हो सकता है कि खुशी का माहौल बन जाए, कोई छोटा मोटा फंक्शन घर में ऑर्गेनाइज हो सकता है आप लोगों के लिए। इसके अलावा आप लोग जो लोग व्यापार कर रहे हैं या फिर मैं कहूँ जो लोग जॉब कर रहे हैं, उनको किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, व्यापार में ना आप गलत तरीके से निवेश या फिर गलत निवेश में आप करते हैं तो ये आपको दुविधा में डाल सकता है, जो भविष्य में आपके लिए लॉसेस दिखा रहा है। तो ऐसे में आप किसी के प्रति सबसे पहली बात यह है कि शत्रु भाव मन में मत रखिए और अपने बही खातों को अच्छी तरह से जांचिए। जो भी आपकी कैलकुलेशन, जो भी आप राइटिंग करके लिखते हैं, किसी पे भी ना आप आंख बंद करके ट्रस्ट मत करिए, क्योंकि वो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। ये बहुत जरूरी है। इस मंथ में लोग आपके पास नई इन्वेस्टमेंट लेकर आ सकते हैं, लेकिन इस मंथ में आप लोगों को स्ट्रिक्टली मेरे तरफ से इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वो इन्वेस्टमेंट आपको अभी तो शायद लगेगा फ्रूटफुल है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं आने वाले समय में वो लॉसेस का ही कारण बनते हुए दिख रहा है। और अगर आप या फिर मैं कहूँ आपने कहीं पे पैसा लगा रखा है ऑलरेडी, तो वहां से आपको शुभ संकेत मिल सकते हैं, लेकिन नई इन्वेस्टमेंट नहीं। जिस आप जहां लगा रखा है वहां से कुछ अच्छे संकेत मिलेंगे जिससे आपको लाभ होगा। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप नई जगह इन्वेस्टमेंट करने से बचिएगा। पुराने इन्वेस्टमेंट से लाभ होते हुए दिख रहा है, तो ऐसे में आप ध्यान उस ओर बनाइए कि पुरानी इन्वेस्टमेंट से तो लाभ आ रहा है ना, तो अभी इस मंथ में पुरानी इन्वेस्टमेंट का ही लाभ ले लेते हैं। नई जगह इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। अब बात कर लेते हैं जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं या फिर नॉर्मल जिनकी जॉब चल रही है। तो देखिए, सरकारी कर्मचारियों को इस मंथ में या फिर जो जॉब कर रहे हैं इस मंथ में ना थोड़ा सा आपको फाइनेंशियल दिक्कत आ सकती है। कंपनी से पैसे लेट मिल सकते हैं, देर सवेर मिल सकते हैं, और इसी बात को लेकर आप का अपने सीनियर्स के साथ रिलेशन थोड़ा सा खराब होते हुए दिख रहे हैं। और आपके जो साथ के लोग हैं थोड़ा सा आपके काम में भी मुश्किलें और परेशानी डालने की कोशिश करेंगे, तो उनका ध्यान जो है ना अपनी दिनचर्या पे कम और आपकी दिनचर्या पे ज़्यादा होगा। तो आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि काम की जगह पे आपसे जानबूझ के कोई गलती आप मत करिए, क्योंकि लोग डेफिनेटली उस छोटी सी गलती को बहुत बड़ा बना सकते हैं। अब जो स्कूल में है या कॉलेजेस में है या उनके करियर की अगर मैं बात करूं, तो अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो किसी भी परीक्षा की अगर आप तैयारी भी कर रहे हैं तो उसमें आपको इस समय लाभ मिलना निश्चित तय है। किसी बड़े का मार्गदर्शन भी आपको मिल सकता है इस मंथ में, जो आपके लिए आगे चल के बहुत काम आएगा। तो ऐसे में ना उनका उचित सम्मान करें, ये बहुत ज़रूरी है, और उनकी बात को ध्यान से सुने, ये भी बहुत ज़रूरी है।
जो बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस मंथ में ना आप डांस में, म्यूजिक में या कल्चरल एक्टिविटीज में इस तरह से आप बिजी देखे जाएंगे। तो मतलब आपका ध्यान वैसे भी पढ़ाई में नहीं होगा और इस प्रकार की जो कोई फंक्शन हो सकते हैं आपके कॉलेज में जिसमें आप बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे, तो आपका ध्यान जो है ना वो अपना सर्वश्रेष्ठ देने में होगा। और ऐसा होना भी चाहिए कि अगर आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो खराब नहीं होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए। और जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में आप लोगों को अपने लिए किसी उचित व्यक्ति से मार्गदर्शन मिलेगा, ये डेफिनेटली आपके लिए तय है। और ये मार्गदर्शन आपको आपके जीवन को एक बहुत अच्छी नई दिशा दिखाएगा। तो जो भी आपसे मिले ना उसकी बात को समझने की कोशिश करिएगा। ऐसा ना हो कि कोई आपको कुछ समझा रहा है और आप अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं या आपको लग रहा है कि आपको तो उससे ज़्यादा ज्ञान है। नहीं, ऐसा नहीं है। आज की डेट में कब हमें एक छोटा बच्चा भी बहुत कुछ सिखा देता है, हमें पता ही नहीं चलता है। अब इसके बाद मैं बात कर लेती हूँ आपकी पर्सनल लाइफ की। तो अगर आपका अपने जीवन साथी के साथ में किसी बात को लेकर मनमुटाव ऑलरेडी चल रहा है, तो मैं कहूँगी कि सितंबर के मंथ में ये मनमुटाव थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रहा है। तो आप दोनों के बीच जेलसी की भावना, ईर्ष्या की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ेगी। तो आप अपने जीवन साथी की किसी बात को लेकर नाराज़ बहुत ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे में ना क्या होता है, फिर दूरियां ही बढ़ती हैं, नज़दीकियां नहीं बढ़ती हैं। तो अगर आप धैर्य से काम लेंगे तो ट्रस्ट में स्थिति को आप और ज़्यादा बेहतर बना पाएंगे, नहीं तो चीज़ें आपके लिए और ज़्यादा बिगड़ेंगी। और जो लोग अपने लिए जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, शादी करना चाहते हैं, तो इस मंथ में आपको कोई नया लाइफ पार्टनर ज़रूर मिलेगा। हो सकता है आपका इन्फैक्चुएशन किसी से हो जाए या कोई आपको प्रपोज कर दे, आपको कोई समझ में आ जाए, आप किसी को अपना दिल दे बैठे, ऐसा भी हो सकता है। तो ये मंथ पर्सनल लाइफ के लिए बोलूँ तो बहुत बेहतर है। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि जिससे आप मिले उन्हीं के साथ किसी बात को लेकर बात आगे बढ़ना भी शुरू हो जाए और रिश्तों में भी सुधार आ जाए। और रिश्तों में सुधार के साथ साथ आपके अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। ऐसा होता है ना, जब भी कोई नया व्यक्ति हमारे साथ जुड़ता है तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को थोड़ा सा ढालने की कोशिश करते हैं। अब बात करती हूँ आपके हेल्थ की। जिन्हें पहले से ही कोई अगर स्वास्थ्य संबंधित समस्या है तो आपको इस मंथ में आराम मिलते हुए नज़र आ रहा है। कोई नई समस्या आपको नहीं होगी। और इनफैक्ट जिन लोगों को बीपी का प्रॉब्लम है या डायबिटिक पेशेंट्स हैं, आप लोग अगर बहुत लंबे टाइम से समस्या झेल रहे थे या हार्ट का जिनको प्रॉब्लम है, इस मंथ में ना आपका शरीर एकदम ठीक रहेगा। मतलब आपने अपनी डाइट को कंट्रोल कर लिया है तो आपका शरीर, मैं कहूँगी कि ठीक रहेगा। कोई नई बीमारी बनते हुए नहीं दिख रही है। बस थोड़ा सा जो ध्यान रखना है वो ये कि इस मंथ के मिड में, यानी कि सेकेंड वीक ऑफ दिस मंथ, शरीर के किसी भाग में थोड़ा सा आपको चोट लग सकती है। ऐसी स्थितियां दिख रही हैं जिसका दर्द आपको लगभग कुछ, मैं कहूँ तो 20 से 25 दिन के लिए परेशानी दे सकता है। मतलब हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं, लेकिन चोट लगने के चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं। इसके अलावा जो ध्यान ये रखना है आपने, बस वो यही है कि ड्राइव करते हैं तो ड्राइव केयरफुली, ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल मत करिए। और अपने मन को नियंत्रित रखें। किसी भी प्रकार की कोई भी कटु भावना को मन में ना आने दे, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहते हैं ना, आप जैसा सोचेंगे दूसरों के लिए वैसा आपके साथ भी होगा। तो किसी के लिए गलत मत सोचिए, ये बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ दूसरों से बात करते समय भी आप अपने शब्दों का चुनाव सही ढंग से करें, ये भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो मुश्किलें आपके लिए बढ़ सकती हैं। अगर आप, अब मेरी तरफ से स्पेशल टिप है आप लोगों के लिए कि अगर आप घर रहकर ऑनलाइन ही कोई काम करते हैं तो इस मंथ में थोड़ा सा संभल कर काम करिएगा। क्योंकि किसी के द्वारा आपसे ऑनलाइन धोखाधड़ी होना या धोखाधड़ी कोई आपके साथ कर सकता है, फ्रॉड कर सकता है, जिसका पता आपको
बाद में चलेगा, सेम टाइम पे नहीं चलेगा। तो आंख बंद करके किसी के ऊपर भी विश्वास मत करिए, ये बहुत ज़रूरी है। अब उपाय के तौर पे आपको उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर आपने सफ़ेद रंग के फूलों की माला या फिर सफ़ेद रंग के 6 फूल किसी भी माता के मंदिर में जाइए और नियमित तौर पर 21 दिन लगातार आप माँ के चरणों में या तो रख कर आइए या फूलों की माला पंडित जी को हाथ में दीजिए, वो खुद अपने हाथों से माँ के गले में फूलों की माला डाल देंगे। तो सफ़ेद फूलों की माला लेनी है, नहीं तो सफ़ेद फूल लेकर 6 सफ़ेद फूल लेकर माथे से टच करके माँ के चरणों में चढ़ा कर आ जाइए। बहुत छोटा सा और बहुत ही अचूक उपाय है, करके देखिएगा तो इस मंथ में जो परेशानियां आपको मिलेंगी वो मिलनी दूर हो जाएंगी। और अगर आप चाहें तो मुझसे अपना जन्म कुंडली विश्लेषण कराकर मेरे द्वारा बताए हुए अपने उपायों को कर सकते हैं और उससे भी आप अपनी लाइफ में मेजर चेंजेस आते हुए जरूर देखेंगे। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए सितंबर का मंथ क्या खास लेकर आया है, क्या खास करना है आपको और वृश्चिक राशि वालों को किन किन बातों का ध्यान रखना है या क्या ऐसा करें कि ये मंथ आपके लिए फेवरेबल हो सके। आइए सबसे पहले आपकी पारिवारिक जीवन की बात करते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ की बात करते हैं। तो घर में अगर किसी को पहले से ही कोई बीमारी है तो आपको इस मंथ में वो बीमारी बढ़ते हुए दिख सकती है। तो ऐसे में डॉक्टर से आप पहले ही सभी टेस्ट करवा लीजिए। अगर आपको खुद को भी है तो इस बात का ध्यान रख लिए, नहीं तो इस एक बीमारी की वजह से ना बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। घर में थोड़ा सा चिंता का माहौल रहेगा और सभी की आपसे अपेक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी जिनको आप पूरा नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में ना तनाव की स्थिति ज्यादा बनते हुए दिख रही है। तो आपको तनाव से बचना है और संयम से काम लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। संयम से काम लेंगे तो स्थितियां अपने आप ही आप देखेंगे कि धीरे धीरे बेहतर होने लगेंगी। इनफैक्ट अगर आपके पेरेंट्स हैं तो माता पिता के स्वास्थ्य का आपको किसी बात को लेकर थोड़ा सा ध्यान भी देना है। क्यों? क्योंकि आपका ना अपने पेरेंट्स के साथ मतभेद हो सकता है। तो मतभेद होने के बाद में उनकी सेहत खराब हो सकती है। तो मतभेद करने से बचिए, लड़ाई झगड़ा करने से बचिए, नहीं तो आपको सिर्फ निराशा ही हाथ लगेगी। और ऐसे में ना स्वयं के व्यवहार में थोड़ा सा आपको इस मंथ में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। उनके परामर्श को ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। सिर्फ अपनी अपनी मत चलाइए, क्योंकि आप क्या करते हैं, आप अपनी जिद में आकर काम करते हैं, आप अपने अनुसार काम करते हैं। आपको अगर कोई समझाता है तो आप पलट के उसी को समझाने बैठ जाते हैं। तो थोड़ा सा ना आपको इस बात पे ध्यान रखना है कि अगर सामने वाला कुछ कह रहा है तो उसकी बात को समझा जाए, सुना जाए। अब जो लोग बिजनेस में हैं या जॉब में हैं, तो बिजनेस वालों के लिए सबसे पहले मैं बात करूं तो आपका इस मंथ ज़्यादा कार्य करने का मन नहीं करेगा। और वैसे भी मैं सच बताऊं, मन तो नहीं करेगा लेकिन आपको काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये मंथ व्यापार की दृष्टि से आपके लिए लाभदायक साबित होगा। लेकिन आपको उतना ही अधिक परिश्रम करना पड़ेगा जितना आप नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज मंथ के एंड में आपको एक बहुत बड़ा लाभ मिलते हुए नजर आ रहा है। कोई भी धन संबंधी निर्णय अपने माता पिता या फिर मैं कहूँ अपने बड़ों के परामर्श के आधार पर करेंगे तो परिणाम आपके लिए और भी ज़्यादा बेहतर होंगे, नहीं तो चीज़ें आपके लिए ख़राब हो सकती हैं। अगर आप सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं या आप जॉब करते हैं तो आपकी किसी के साथ सितंबर के मंथ में बहुत ज़्यादा तीखी नोक झोंक होने की संभावनाएं बनी हुई हैं, जिससे आपके कार्य करने में समस्या भी आ सकती है। आपके निजी क्षेत्र में कर्मचारियों को अपने लिए स्पेशली किसी सीनियर की सहायता आपको लेनी ही पड़ेगी, ये बहुत ज़रूरी है, ताकि उनका उचित मार्गदर्शन आपको मिल सके। नहीं तो चीज़ें आपके लिए काम के स्थल पे भी बिगड़ती हुई नज़र आ रही हैं। अब मैं बात करूं, आप जो बच्चे शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं या फिर जिनको अपना करियर बनाना है, जो अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, देखिए आपका मन ना नए नए विषयों को जानने में बहुत उत्सुक रहेगा। इस मंथ में आप कुछ नया सीखना चाहेंगे और आप उसमें सीखना नहीं चाहेंगे, सिर्फ मैं कहूँगी कि आप ज्ञान भी अर्जित कर लेंगे। मतलब उच्च शिक्षा ग्रहण करना जो चाहते हैं
इस मंथ में आपके लिए चांसेस बहुत अच्छे हैं। आप अपने विषयों को चुनेंगे जो भविष्य में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सहायक ज़रूर सिद्ध होंगे। तो आपके लिए तो मैं बोलूँ समय बहुत ही उत्तम है। बस अपने समय की कीमत को समझिए। इधर उधर घूमकर, इधर उधर टाइम पास करके इस समय को मत खराब करिए। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस मंथ में आपको शुभ संकेत ज़रूर मिलेगा, जिससे आपका मन भी बहुत प्रसन्न होगा। इनफैक्ट जो लोग मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, या छात्रों को मैं कहूँ जो स्टूडेंट्स मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के साथ साथ में 2-3 जगहों पे जॉब कर रहे हैं, या फिर नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी ना बहुत इंटरेस्टिंग ऑफर आपको इस मंथ में मिलते हुए दिखेंगे। मतलब आप लोगों के लिए बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, ऑफर्स मिल रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जल्दबाजी में डिसीजन लेने से बचना है। सलाह मशवरा लेकर ही डिसीजन लेना है, ये बहुत ज़रूरी है। अब अगर आपकी मैं पर्सनल लाइफ की बात करूँ, आपके प्रेम जीवन की बात करूँ, तो अगर आप अपने लाइफ पार्टनर से दूर हैं तो इस मंथ में आपकी उनसे भेंट होने की प्रबल संभावनाएं बनी हुई हैं, जिससे कि आपका मन बहुत खुश हो जाएगा। जो लोग विवाहित हैं, जिनकी शादी ऑलरेडी हो रखी है, तो आप को अपने जीवन साथी को थोड़ा समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। उनके लिए कुछ स्पेशल करने की ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा कुछ करें जिससे कि उन्हें अच्छा फील हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो लोग सिंगल हैं, उन लोगों को अपने लिए कोई नया साथी इस मंथ में मिलते हुए दिख रहा है। और जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, जो लोग विवाह करना चाहते हैं, उन्हें अपनी मैं बोलूँ किसी बड़े बुजुर्ग के द्वारा कोई अच्छा सा रिश्ते का प्रस्ताव ज़रूर मिलते हुए दिख रहा है। लेकिन आपकी माता का जो मन है ना, आपके लिए थोड़ा सा परेशान रह सकता है। तो ऐसे में ना कोई भी निर्णय आप ले तो बहुत सोच समझ कर ले, अपनी माता से सलाह मशवरा करके ले, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो चीज़ें आपके लिए बिगड़ सकती हैं। हर लाइफ के क्षेत्र में सलाह मशवरा लेकर करेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। आप आपके स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं, तो जिनको श्वास संबंधित दिक्कतें हैं, जिनको ब्रीदिंग का प्रॉब्लम है, उन्हें इस मंथ में ना थोड़ा अपना खास तौर पे ध्यान रखना है, नहीं तो आपके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये मंथ आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा उथल पुथल होते हुए दिख रहा है, आपके लिए फेवरेबल नहीं दिख रहा है। कोई ना कोई बीमारी आपको घेरे रहेगी, ऐसा भी दिख रहा है। जिन्हें शरीर में मैं बोलूँ कुछ ना कुछ आपके चलता ही रहेगा, कभी सर में दर्द, कभी पैर में दर्द, तो ऐसी समस्या रहेंगी। तो आप लोगों को ना इस मंथ में जो हेल्थ इश्यूज परेशान करेंगे वो इसी तरीके के करेंगे। कभी कंधे में दर्द हो रहा है, कभी सिर में दर्द हो रहा है, कभी पैर में दर्द हो रहा है। तो मेरे तरफ से आपके लिए स्पेशल टिप तो ये है सबसे पहले कि आप शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ रहने वाले हैं, तो उसको स्वस्थ बनाने के लिए आप वॉक करिए। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप डेली छोटा मोटा एक्सरसाइज भी करिए, व्यायाम ज़रूर करिए। और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए आपको योग करने की ज़रूरत है, आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। इससे आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। अब उपाय के तौर पे आपने क्या करना है? उपाय के तौर पे आप कोशिश करिए कि चाशनी वाली कोई भी मिठाई आप हनुमान मंदिर में रोजाना चाहे 10 रुपए की खरीदिए, वो लेकर अपने माथे से टच करके हनुमान जी की मूर्ति के सामने चढ़ा कर आइए। पूरा महीना बस इस उपाय को करिएगा। इससे आप देखेंगे कि आ रही समस्याएं जो आपको स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत ज्यादा दे सकती हैं, वो आपको परेशान नहीं करेगी। बहुत छोटा सा उपाय है, करके देखिएगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि धनु राशि वालों के लिए सितंबर का मंथ क्या खास लेकर आया है, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगर मैं आपके पारिवारिक जीवन की बात करूं तो आपका देखिए इस मंथ अपने व्यवहार में आप विवेकशील होते हुए नजर आएंगे। इनफैक्ट दूसरों के प्रति आपका स्वभाव काफी नर्म रहेगा, और ऐसा रहता है तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि आपका उग्र स्वभाव आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों का कारण बन सकता है। इसीलिए डेली कम से कम आधा घंटा आपको प्राणायाम जरूर करना चाहिए। अगर आपके परिवार में मनमुटाव होने की संभावनाएं जो इस मंथ दिख रही हैं, लेकिन आपके जीवन साथी के द्वारा उसे हल भी होते हुए नजर
आ रहा है, इसलिए आप परेशान मत होइएगा। आपके छोटे भाई या छोटी बहन का घर से बाहर जाना हो सकता है अगर वो आपके साथ रहते हैं तो, और इसके लिए आपसे वो थोड़ी सी सहायता मांगेंगे। तो क्योंकि उन्हें आपसे सहायता की अपेक्षा है तो उनकी सहायता ज़रूर करिएगा, और ऐसे में आप उनकी बात को समझिएगा ज़रूर, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, जितना हो सके आप मदद कर दीजिएगा, नहीं तो आपके रिश्ते आने वाले समय के लिए बिगड़ सकते हैं। तो उनकी बात को समझकर आप जितनी आपसे मदद हो करिएगा ज़रूर। अब अगर मैं व्यापार या नौकरी की बात करूं धनु राशि वालों के लिए सितंबर के मंथ में, तो आप ये समझिए कि इस मंथ में जो लोग व्यापार के क्षेत्र में हैं, आप लोग कोई बहुत बड़ा समझौता करने से बचिए, मतलब पार्टनरशिप से बचिए, क्योंकि मंगल आप पर काफी भारी है। तो भूमि संबंधी निवेश में आपको लाभ मिलने के संकेत यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन पार्टनरशिप में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको उस चीज से अभी बचना है। आप कुछ नया काम करने का सोच रहे हैं पार्टनरशिप में, तो अभी उस चीज से बचिए, क्योंकि ये मंथ आपके लिए बेहतर नहीं है। अन्यथा बहुत जरूरी है तो आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराइए और उसके अकॉर्डिंग आप फिर आगे अपनी लाइफ को प्लान कर सकते हैं। जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन लोगों को इस मंथ में अपने विरोधियों से काफी ज्यादा बचकर रहने की जरूरत है, नहीं तो आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो विरोधी आपकी जुबान से निकले हुए शब्दों को इस तरह इस्तेमाल करेंगे कि आपकी बनी बनाई इमेज को खराब कर देंगे। अब जो लोग जॉब में हैं तो आप लोगों के लिए कोई बहुत पुराना विवाद जो चल रहा था इस मंथ में वो सुलझते हुए नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी आपका मन ना थोड़ा बेचैन सा रहेगा, परेशान सा रहेगा। तो आप ऑफिस के काम में, क्योंकि मन बेचैन और परेशान रहेगा, आपका मन नहीं लगेगा और अन्य क्षेत्रों की तरफ आपका ध्यान भटकना शुरू हो जाएगा। तो मैं आपको कहूंगी आप अपने ऑफिस के ही कार्यस्थल पर मन लगाइए, अपने ऑफिस के काम को अच्छे से करिए, नहीं तो जो अभी है वो भी आपके हाथ से चला जाएगा। क्योंकि इस वजह से ना आपके सीनियर्स के साथ किसी काम को लेकर आपकी बातचीत भी हो सकती है और वो बातचीत लड़ाई झगड़े तक में कन्वर्ट हो सकती है। इसलिए अपने काम को बेहतर रूप से करिए, ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये मंथ आपके लिए मुश्किलों भरा हो सकता है। काम को अवॉइड मत करिए। अगर आप स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं तो इस मंथ किसी मैं कहूँ किसी साथी के साथ, किसी फ्रेंड के साथ आपका झगड़ा होना निश्चित ही तय है, जिसका प्रभाव आपकी पढ़ाई पर या आपके करियर पर बहुत बुरा असर डाल सकता है। तो ऐसे में आप किसी से भी वाद विवाद करने से बचिए, वाद विवाद में मत पड़िए। इनफैक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, अपने लिए नए आपको अर्निंग के स्तोत्र बनते हुए दिखेंगे, या जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो इस मंथ में पढ़ाई में ना आपका मन कम लगेगा और आपका मन ना अर्निंग की तरफ ज्यादा लगेगा, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटीज ऐसी मिलेंगी। अगर आप डिजिटल मीडिया में पढ़ाई कर रहे हैं तो कहीं से काम करने का अवसर भी आपको इस मंथ में जरूर मिलेगा। तो परेशान मत होइए, चीजें सारी होंगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी समय काफ़ी बेहतर है। इनफैक्ट न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको भी सफलता ज़रूर दिलाएंगी। तो आपके लिए तो पीरियड मैं कहूँ सितंबर का मंथ इस लिहाज से बहुत ही अच्छा और बेहतर है। बस अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल करिए, लड़ाई झगड़ा मत करिए। और जो लोग प्रेम जीवन में हैं, अगर आपके विवाह को अभी मैं कहूँ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 4, 4.5 या 5 साल ही हुए हैं, तो आपका अपने पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर बहुत बड़ा मतभेद हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो ऐसे में आप किसी भी बात को मन में ना रखें, ये बहुत ज़रूरी है। जो भी बात है ना खुलकर उनसे करिए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो चीज़ें आपके लिए बिगड़ेंगी, ठीक नहीं होंगी, बिगड़ जाएंगी। तो आप लोगों के लिए ये मंथ ना जो भी मुश्किलें लाएगा बहुत यादगार साबित होने वाला है। ये आपको आगे तक याद रहेगा और आपको अपने जीवन साथी से कोई उपहार भी मिल रहा है
मतलब ऐसा दिख रहा है कि उपहार भी मिल सकता है, लड़ाई झगड़े के बाद में गिफ्ट मिल जाए तो ये तो बहुत ही बेहतर है। अगर आप अपने लव लाइफ में हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने जीवन साथी से दूर जा सकते हैं। या फिर मैं कहूँ कि जिनकी शादी नहीं हुई है, जो लोग नए प्रोस्पेक्ट्स ढूंढ रहे हैं, तो ये मंथ आपके लिए बहुत ही बेहतर है। जो अपने लिए पार्टनर की तलाश कर रहे हैं, उन्हें इस मंथ में अपने फ्रेंड या अपने मामा पक्ष की ओर से काफ़ी हेल्प मिलेगी। आपके भाई आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं, आपको विवाह का प्रस्ताव आ सकता है और अच्छी अपॉर्चुनिटी अच्छे प्रोस्पेक्ट्स आपको मिल सकते हैं। तो आपके लिए भी मैं बोलूँ बहुत बेहतर समय है, आपको भी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आपकी हेल्थ की बात कर लेते हैं। तो देखिए, इस मंथ में आपको पेट से संबंधित समस्या होते हुए नजर आ रही है, तो खाने पीने का थोड़ा सा ध्यान रखिए। जैसे कि गैस का प्रॉब्लम हो गया, अपच हो गया या लूज मोशंस हो गया, ये इस तरीके की प्रॉब्लम आपको ज़्यादा परेशान करेंगे, इसलिए अपने भोजन को उचित समय पर करें, ये बहुत ज़रूरी है। आप तला हुआ खाना अवॉइड करिए, भुना हुआ कम खाइए। साथ ही आपको कोई पुरानी बीमारी भी परेशान कर सकती है इस मंथ में। आपका वेट गेन होने के ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं। पथरी का प्रॉब्लम है तो परेशान कर सकता है। आपके कंधों में दर्द होते हुए भी इस मंथ में दिख रहा है। तो सेहत के लिहाज से ये मंथ आपके लिए अच्छा नहीं है, इसलिए आपको खास तौर से अपनी डाइट का ध्यान रखना है। तो इस महीने आप अपने जीवन साथी का ध्यान बहुत बेहतर तौर पे रख पाएंगे, लेकिन उनके साथ कोई अप्रत्याशित घटना भी घटित हो सकती है, इसलिए उन्हें कोई भी ऐसा काम न करने दें आप जिनसे उनका जीवन खतरे में आ जाए। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपकी सेहत में सुधार लाने का जो मैं कहूँ एक कार्यभार है, वो आपके जीवन साथी के ऊपर है इस मंथ में। तो जिन लोगों की शादी हो रखी है, आपको जो भी हेल्थ का प्रॉब्लम आ रहा है, अपने जीवन साथी के साथ बैठकर उनको बताइए, डॉक्टर के पास जाइए, मेडिसिन टाइम पे लीजिए, अपनी डाइट को अच्छे से डाइट लीजिए। तला ऑयली फूड अवॉइड करिए, नहीं तो चीज़ें आपके लिए बिगड़ सकती हैं। अब उपाय के तौर पे क्या करना है, आप रोज़ाना हनुमान चालीसा का पाठ करिए और साथ ही में आप शिव अभिषेक ज़रूर करिए। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ऐसा करने से चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। तो आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नीचे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि इस मंथ में आपके साथ क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि मकर राशि वालों के लिए सितंबर का मंथ क्या खास लेकर आया है। मकर राशि वालों को सितंबर के मंथ में क्या क्या चीजें करनी है और क्या क्या चीजें नहीं करनी है। तो सबसे पहले ना मकर राशि के पारिवारिक जीवन की हम बात कर लेते हैं कि पारिवारिक जीवन में आपको किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, इस मंथ में आपका ज्यादातर जो ध्यान है ना, वो अपने परिवार में ही रहने वाला है, अपने परिवार के लोगों के ऊपर ही रहेगा, जिससे कि आपसी भाईचारे में ना वृद्धि होगी और घर के सभी सदस्यों के साथ मेलजोल भी बढ़ेगा, जिससे सभी के मन में आपके प्रति एक प्रकार से मैं कहूँगी स्नेह और प्यार बढ़ेगा। इस मंथ के मध्य में परिवार में कोई धार्मिक आयोजन भी होते हुए नजर आ रहा है, जिससे सभी सदस्यों का मन उसमें लगते हुए नजर आ रहा है। तो बहुत ही उत्तम समय है सभी के लिए। तो इस दौरान घर के किसी सदस्य के साथ आपका छोटी मोटी बात को लेके मतभेद भी हो सकता है, लेकिन वो भी जल्दी ही सुलझ जाएगा, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में बड़ों की राय बहुत काम आती है, बड़ों की बात बहुत काम आती है और उनके मार्गदर्शन से ही आप आगे की राह में बेहतर कर पाते हैं। तो सलाह मशवरा लेते रहिए। तो ये सितंबर का मंथ आपके लिए बेहतर रहेगा, अपने अनुसार चीज़ों को मत करिए। जिन लोगों का व्यापार है या जो लोग नौकरी कर रहे हैं, तो जो लोग व्यापार कर रहे हैं, अगर आप व्यापार में किसी नए समझौते को करने जा रहे हैं या नया समझौता करना चाहते हैं, तो इस मंथ के लिए आप उसको टाल दीजिए।
किसी नए क्षेत्र में पैसा अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो बचिए, क्योंकि ये मंथ आपके लिए इन्वेस्टमेंट के तौर पे शुभ नहीं है। ऐसे में कोई भी नया समझौता करना, किसी नए के साथ जुड़ के काम करना आपके लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो सकता है। आप लोग सिर्फ अपने काम को लेके सोच रहे हैं, रिश्ते भी इनफैक्ट काम को लेकर ही बनाएंगे, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीति के क्षेत्र में जो लोग हैं या रुचि रखते हैं, तो आप लोग अपने लिए नए अर्निंग के स्रोत बना लेंगे इस मंथ में, ये दिख रहा है। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से आपकी बातचीत भी बहुत बेहतर हो सकती है। और जो लोग जॉब कर रहे हैं उन लोगों को अपने सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग मिलते हुए यहाँ पर दिख रहा है, जो आपके काम में काफ़ी ज़्यादा सहायक होगा। इनफैक्ट जो लोग सरकारी अधिकारी हैं या गवर्नमेंट जॉब करते हैं, अपने वरिष्ठ यानी कि अपने सीनियर लोगों से आपका अगर कोई भी पुराना मसला चल रहा था या कोई वैचारिक मतभेद चल रहा था, तो इस मंथ में वो सॉर्ट होते हुए दिख रहा है। तो आपके लिए चीज़ें बेहतर होते हुए नज़र आ रही हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट मत करिए। अब जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में हैं या जिनको अपना करियर बनाना है, करियर चूज करना चाहते हैं, तो देखिए जो लोग स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं, इस मंथ में आपको ज़्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता है, नहीं तो चीज़ें आपके लिए बिगड़ सकती हैं, परिणाम आपके स्वरूप नहीं आएगा। ऐसे में अपनी पढ़ाई पर आप लोग विशेष तौर पर ध्यान दीजिए, इधर उधर अपने मन को भटकाने से बचिए, किसी प्रकार के भ्रम में आने से बचिए। जो बच्चे कॉलेज में हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपको कहीं से न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के रास्ते दिख रहे हैं, न्यू कोई ऑफर मिल सकती है, लेकिन ये जो समय है ना आपके लिए, ये अर्निंग का नहीं है। ये समय आपको अपनी एजुकेशन पे ध्यान देने का है, क्योंकि आप जीवन के उस पीक टाइम पे है कि अगर यहाँ आपने कुछ गलती कर दी तो पीछे का जो भी आपने किया है वो सब आपका खराब हो जाएगा। तो आप जो कर रहे हैं ना ऑलरेडी, आप पहले उसको पूरा करिए, ये बहुत ज़रूरी है। मतलब अपने मन पर आपको नियंत्रण बनाए रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब जो लोग मेडिकल में हैं, मेडिकल के छात्र हैं, तो आप लोगों के लिए कुछ ऐसे अवसर मिलेंगे इस मंथ में जो भविष्य में आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आपको उनसे बेनिफिट होने वाला है। जो लोग बीए कर रहे हैं, बीकॉम में है या कर लिया है, तो उनके लिए भी मैं बोलूँगी, आपके लिए ना ये जो समय है, मन आपका ना पढ़ाई में नहीं लगेगा, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज इतनी आएंगी कि आप इतना कंफ्यूज रहेंगे, आपको लगेगा मैं ये करूं या ये करूं। तो मैं आपको ये कहूंगी, कोई भी न्यू अपॉर्चुनिटी, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपने अपना बीकॉम पूरा नहीं किया है और आपको लग रहा है कि बीकॉम छोड़ दूं जॉब कर लूं, तो वो गलत है। पहले आप अपनी एजुकेशन को पूरा करिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग प्रतियोगी परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों को स्वयं का कोई काम शुरू करने का विचार मन में आ सकता है। तो इसलिए देखिए, कोई भी निर्णय अगर आप लेते हैं तो अपनों से बड़ों के साथ आप विचार विमर्श करिए, तभी लीजिए। अपने मन के अनुसार काम मत करिएगा, नहीं तो चीज़ें आपके लिए बिगड़ सकती हैं। अब अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूं, आपके प्रेम संबंध की बात करूं, तो सितंबर का मंथ आपके लिए क्या खास लेकर आया है। देखिए, अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूं तो प्रेम जीवन के लिए ये मंथ आपके लिए मैं कहूँगी कि ठीक ठीक रहेगा। आपका अपने जीवन साथी के प्रति इन्फैक्चुएशन, लगाव और ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। आपका लाइफ पार्टनर आपके लिए कुछ नया करने का प्रयास करेगा। हो सकता है आपको कुछ अच्छा सा सरप्राइज़ भी मिल जाए जो आपको बहुत ज़्यादा खुश कर सकता है। इसके अलावा अगर पहले से ही कोई मनमुटाव भी आपके बीच में चल रहा है, तो इस मंथ में वो मनमुटाव आपका खत्म हो जाएगा। तो आपको परेशान होने की तो ज़रूरत ही नहीं है। और जिनका विवाह हो चुका है, उनके लिए अपने जीवन साथी के साथ यादगार पल बिताने का समय है। आप कहीं ट्रैवल पे जा सकते हैं, वेकेशंस पे जा सकते हैं। ये अनएक्सपेक्टेड रहेगा, बैठे बैठे प्लानिंग बन गई और चले गए, विच इज़ वेरी गुड। आपको मज़ा भी बहुत आएगा। और जो लोग विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिनका विवाह भी नहीं हुआ, ऐसे लोगों को अपने लिए नया जीवन साथी मिलने की संभावनाएं इस मंथ में दिख रही हैं। तो समय आपके लिए बेहतर है। बस जो एक बात का ध्यान रखना है वो ये कि अपनी जुबान से कड़वे शब्दों का प्रयोग मत कर दीजिएगा, नहीं तो बना बनाया प्लान आपका चौपट हो जाएगा।
अब बात कर लेते हैं हम आपकी हेल्थ की। हेल्थ को लेकर अगर मैं बोलूं, जो लोग बीपी के पेशेंट्स हैं या डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, आप लोगों को अपना विशेष तौर पे ध्यान रखना है। आप लोग अपने सभी टेस्ट ज़रूर कराइए अगर काफ़ी लंबे टाइम से नहीं कराया है तो, बिकॉज शारीरिक रूप से आपको ज़्यादा समस्या तो नहीं आएगी, लेकिन छोटी मोटी बीमारी अगर आपने उसको चलता किया, या चलता इन द सेंस आपने उसको नज़रअंदाज किया, चलता करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नज़रअंदाज किया तो आपके लिए चीज़ें मंथ के मिड से ही बिगड़ सकती है। तो इस मंथ के मिड में यानी कि मध्य भाग में आप अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं, जिस वजह से चीज़ें आपके लिए बिगड़ जाएंगी, जो कि आपके लिए मैं कहूँ आपको बहुत भारी पड़ सकता है। तो ऐसा मत करिए। इस मंथ के एंड में आप मानसिक रूप से किसी तनाव का बहुत ज़्यादा शिकार होते हुए भी नजर आ रहे हैं, जिससे कि मैं कहूँगी आपके स्वभाव में ना एक चिड़चिड़ापन आ जाएगा। तो इसी कारण ना आपके मन में बेचैनी का भाव भी होते हुए दिख रहा है। तो मैंने आपको क्या बोला, सब चीज़ें अच्छी हैं, बेहतर है। मैं आपको टिप दूं मेरी तरफ से तो आप ये समझिए कि अगर आपकी कहीं नौकरी नहीं लग रही है, आप ऐसे सोचिए, तो इस मंथ किसी अपने के द्वारा आपके लिए ऑफर आ जाएगा, मतलब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन भविष्य की दृष्टि से ये आपके लिए इतना लाभदायक नहीं होगा जितना आपने सोचा था। तो ऐसे में अगर आप कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो सोच समझ कर लीजिए। मतलब जॉब नहीं है तो आपको जॉब मिल रही है तो कर लीजिए, हो सकता है वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट ना दे, लेकिन अगर ऑलरेडी जॉब है और आप जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं तो इस मंथ में मत करिए। बस इन बातों का आपको ध्यान रखना है। उपाय के तौर पर आपने क्या करना है, उपाय के तौर पर आपको बड़े बुजुर्गों का पैर छू के आशीर्वाद आप ले सकते हैं, और इसके अलावा आपने रोजाना मीठा भोजन बनाकर, कुछ भी मीठा बना सकते हैं, मीठा आटे का हलवा बना सकते हैं, सूजी का हलवा बना सकते हैं, लड्डू हो गए, कुछ भी मीठा भोजन लेकर के आपने किसी को भी दान जरूर करना है। चाहे आप अपने सोसाइटी के वॉचमैन को करिए या अपनी मेड को करिए, लेकिन मीठा भोजन दान में आपने जरूर देना है। कुछ नहीं तो आप बच्चों को भी दे सकते हैं, लेकिन दिन में कम से कम 3 व्यक्तियों को आप मीठे भोजन का दान जरूर कराइए। बहुत छोटा सा और खास उपाय है। ऐसा करने से जो आपकी आपसी तकरार है, जो आपके विचार नहीं मिल रहे हैं अपनों के साथ, जो प्रॉब्लम आपको आएगी वो प्रॉब्लम आपकी खत्म हो सकती है। इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा सीरियस इशू है तो आप अपने जन्म कुंडली विश्लेषण मुझसे करा सकते हैं और मेरे द्वारा बताए हुए उपायों को कर अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए सितंबर का मंथ क्या खास लेकर आया है। कुंभ राशि वालों को सितंबर के मंथ में किन किन बातों की सावधानियां बरतनी है, या फिर मैं कहूँ ऐसा क्या करें कि सितंबर का मंथ आपके लिए खास बन सके। आपकी पारिवारिक लाइफ की बात करूँ तो पहले की तुलना में आपका जो व्यवहार है वो इस मंथ में थोड़ा सा चिड़चिड़ा रहने वाला है, जिससे कि आपके परिवार में किसी के साथ आपका झगड़ा भी हो सकता है, कलेश भी हो सकता है। ऐसे में स्वयं के स्वभाव पर नियंत्रण बनाए रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और क्रोध करने से आपको बचना है। आपकी अपने पुराने मित्रों से भी बात हो सकती है, ऐसा दिख रहा है, जो आपके मन को बहुत ज़्यादा प्रसन्नता देगी। और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि आप अननेसेसरी की बातों को सोचकर छोटी छोटी बात पे ना लड़ाई झगड़ा कर लेंगे, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। घर की बात कोई भी अगर ऐसी हुई है जो बहुत इम्पोर्टेंट है तो आपको ध्यान रखना है कि उसको आपने बाहर कहने से बचना है, नहीं तो इसके बुरे परिणाम आपको झेलने पड़ेंगे। आपके शत्रु इन बातों का लाभ उठाकर आपका अहित भी कर सकते हैं, इसलिए कोई भी बात अगर आप बाहर बताते हैं तो उस बात से आप बचिए, नहीं तो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती हैं और आपके घर में ही आपसी मनमुटाव बढ़ सकता है। अब बात कर लेते हैं आपके व्यापार और नौकरी को लेकर। तो व्यापारिक दृष्टि से अगर मैं बात करूं, सितंबर का मंथ आप लोगों के लिए शुभ है। कई क्षेत्रों में आपको धन प्राप्ति होगी, लेकिन फिर भी ना आपका मन जो है वो संतुष्ट नहीं रहेगा। आपकी किसी से दुश्मनी भी इस समय बढ़ती हुई नजर आ रही है और ये नॉर्मल है। अगर आप व्यापार कर रहे हैं और आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है तो ऑब्वियसली कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है, जो आपके दुश्मन है उन्हें नहीं अच्छा लगता है, जिससे कि वो आपकी छवि को नकारात्मक बनाने की कोशिश करेंगे।
मार्केट में, बाजार में किसी को कटु वचन कहने से बचिएगा। अगर आपको किसी ने बताया कि कोई आपके लिए ऐसा कह रहा था तो आप पलट के उसको बुरा मत बोलिए, छोड़ दीजिए। कई बार छोड़ना ज़्यादा अच्छा रहता है। आपको अपना स्वभाव थोड़ा सा मित्रतापूर्ण रखने की ज़रूरत है इस मंथ में। लड़ाई झगड़ा अवॉइड करिए, नहीं तो मुश्किलें आपके लिए बढ़ जाएंगी। अगर आप कोई नौकरी की खोज कर रहे हैं तो इस मंथ काम करने का अवसर एक नई जगह पे आपको डेफिनेटली मिलेगा। ऐसे में अपने चारों ओर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है और किसी भी मौके को हाथ से नहीं जाने देना है, नहीं तो परेशानियां आपके लिए बिगड़ सकती हैं। जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं, अपने काम से संतुष्ट आप लोग पहले से ही हैं, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि हमें कुछ नया ट्राई करना चाहिए, तो इस मंथ में आप ऐसा कर सकते हैं। जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, उन्हें नई नई चुनौतियों का इस महीने सामना करना पड़ेगा। जो लोग लॉयर हैं, वकालत करते हैं, आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा मुश्किलों भरे वाला समय है ये। अब बात कर लेते हैं आपके शिक्षा के क्षेत्र की। तो जो लोग उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आप लोगों को घर में अपने भाई बहन से मार्गदर्शन लेना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप लोग लाइफ में तरक्की करना चाहते हैं तो अगर आपसे जो बड़े हैं उनको एक्सपीरियंस है तो उनके एक्सपीरियंस से आप लोग सीखिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। भविष्य के निर्माण में ये आपको बहुत सहयोग देगा। ऐसे में किसी भी अवसर को आप हाथ से मत जाने दीजिए, नहीं तो आपका समय आज वाला खराब हो सकता है। जो भी अगर आपको कोई परामर्श दे रहा है, कोई नई बात समझा रहा है, तो उसके परामर्श को ध्यान से सुनिए, उसकी बात को ध्यान से सुनिए, ये बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप लोगों का ना कला के क्षेत्र में मन ज़्यादा लगेगा, जिसमें आपको ना बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। सिंगिंग, डांस, म्यूज़िक, ऐसी चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगेंगी। पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। और जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाह रहे हैं या फिर मैं कहूँ किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे और जल्द ही आपको कोई खुशखबरी भी मिलते हुए नज़र आ रही है। तो चीज़ें तो आपके लिए बहुत बेहतर है, बस ध्यान ये रखना है आपको कि किसी को कुछ भी कटु वचन बोलने से बचना है। अब मैं आपकी अगर लव लाइफ, आपके प्रेम जीवन की बात करूँ तो जिन लोगों की नई नई शादी हुई है, जो नवविवाहित लोग हैं, अपने जीवन साथी से आप लोगों को कोई उपहार मिल सकता है। उपहार हर किसी को अच्छा लगता है, जिससे आप दोनों के बीच में ना आपके संबंधों में मजबूती आएगी। इनफैक्ट जो लोग शादी करने का वेट कर रहे हैं, आप लोग अपने जीवन के प्रति मतलब आप लोगों को थोड़ा सा ना निराशा और उदासी सी छा जाएगी कि भाई हमें क्यों नहीं अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, तो आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उन लोगों को अपने साथी से किसी बात को लेकर निराशा हाथ लग सकती है। इनफैक्ट उनका अपने पार्टनर से किसी बात को लेकर झगड़ा होने की भी संभावनाएं यहाँ पे बनी हुई है। तो इस समय ना आपको अपनी ईगो, अपने अहंकार पर नियंत्रण रखना है, ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो चीज़ें आप खुद से अपने लिए बिगाड़ लेंगे। अगर आपको शादी के रिश्ते अभी अच्छे नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, एक मंथ नहीं कोई रिश्ता आया तो कोई बात नहीं, परेशान मत होइए, बस अपनी जन्म कुंडली के अनुसार उपाय ज़रूर करिए। अब शारीरिक रूप से अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं तो कोई बहुत बड़ी समस्या आपके लिए नहीं होगी, लेकिन मानसिक रूप से हाँ, आप बहुत ज़्यादा चिंतित रहेंगे, तनाव में रहेंगे, कोई ना कोई बात को लेकर आप परेशान ज़रूर रहेंगे। तो मन को ना थोड़ा नियंत्रण में रखने की ज़रूरत है, नहीं तो किसी भी प्रकार की दुर्भावना आपके मन में आई तो ये आपको और ज़्यादा परेशान करेगी। आप डेली योग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे ना, तो आपके लिए चीज़ें बहुत बेहतर रहेंगी। इसमें आप शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा दिन ब दिन स्वस्थ होते हुए नज़र आएंगे। ना ही किसी के लिए बुरा सोचिए, ना ही किसी के लिए बुरा करिए। इसके साथ ही अगर आपको पहले से ही कोई बहुत बड़ी गंभीर बीमारी है या शरीर के किसी हिस्से में आपको दर्द रहता है, तो इस मंथ आपको थोड़ा सा उसमें आराम मिलते हुए नज़र आ जाएगा। आप पहले की अपेक्षा स्वयं को ज़्यादा मजबूत पाएंगे।
इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरी तरफ से टिप आपके लिए ये है कि अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं तो इस मंथ में किसी प्रकार की यात्रा करने से आपको बचना है। नहीं तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल जर्नी को अवॉइड करिए, नहीं तो आपके लिए अनहोनी घटना घटित होते हुए दिख रही है जिसका पछतावा आपको जीवन भर करना पड़ेगा। तो इसीलिए पहले से ही इसका पूरा ध्यान रखा जाए तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा बेहतर है। अब आपने उपाय के तौर पे क्या करना है? उपाय के तौर पे बहुत छोटा सा और बहुत ही खास उपाय करना है कि आपको पीपल के पेड़ में नियमित तौर पर जल में काले तिल मिलाकर पीपल के पेड़ पर चढ़ाना है। नियमित तौर पर इस उपाय को करिए। इस उपाय से हेल्थ रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं वो आपकी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएंगी। तो आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि मीन राशि वालों के लिए सितंबर का मंथ क्या खास लेकर आया है, क्या क्या चीजें आपको करनी है और मीन राशि वालों को किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, ये जो राशिफल मैं आपको बताती हूँ ये जन्म कुंडली के अनुसार, मतलब आपकी चंद्र राशि के अकॉर्डिंग बताती हूँ। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि चंद्र राशि को फॉलो करते ही राशिफल को फॉलो करिए और मेरे द्वारा बताए हुए उपायों को करिए। तो मीन राशि वालों की पारिवारिक लाइफ से शुरुआत करते हैं। तो आपके परिवार में सभी के साथ आपका व्यवहार जो है वो थोड़ा मैत्रीपूर्ण रहने वाला है। इनफैक्ट सभी का आपके प्रति और ज्यादा प्रेम और मान सम्मान बढ़ते हुए दिख रहा है। घर में किसी शुभ कार्य का होना भी आप के लिए यहाँ पर संभव होते हुए नजर आ रहा है, जिससे सभी का मन बहुत ज्यादा प्रसन्न रहेगा। ऐसे समय में आपके शत्रु थोड़ा सा आपसे ना द्वेष भाव रख सकते हैं। इनफैक्ट उनके द्वारा आपके परिवार में थोड़ा सा कटुता लाने का प्रयास भी किया जा सकता है। ऑब्वियसली जब आप खुश होंगे तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, तो वो आपकी खुशी को खराब करने की कोशिश करेंगे। तो बस आप इस बात का ध्यान रखिए कि किसी की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करिए। इसीलिए किसी भी प्रकार के दुष्प्रचार से बचकर रहें, ये बहुत जरूरी है। घर वालों के प्रति आप आपसी स्नेह को, प्यार को बनाकर रखें, ये भी बहुत जरूरी है। पड़ोसियों के साथ संबंधों में मजबूती आते हुए नजर आ रही है, लेकिन थोड़ा सा संभल कर। जो पड़ोसी आपके लिए अच्छा नहीं सोचते थे वो एकदम से आपके लिए अच्छा नहीं सोच सकते हैं, तो थोड़ा सा संभल कर, विचार करके। इसके अलावा आपके व्यापार की बात करूं तो कई नए अवसर आपको इस मंथ में मिलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको आर्थिक लाभ होते हुए दिख रहा है। इस समय आपकी कल्पनाशीलता जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। नए क्षेत्रों में काम करने को उत्साहित भी करेगा आपको ये। इनफैक्ट आप अपनी बुद्धि के अनुसार कोई निर्णय ले या फिर मैं कहूँ वाणी को मधुर बनाए रखें, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। व्यापारिक रूप से नए समझौते कर सकते हैं आप इस मंथ में, जो आगे चलकर आपको सफलता बहुत ही ज़्यादा दिलाने वाले हैं। तो परिस्थितियां तो आपके फेवर में ही हैं। अगर आप अपने लिए नौकरी की तलाश कर रहे हैं, नौकरी की खोज में हैं, तो इस मंथ में आपका जो है मन थोड़ा सा बदल सकता है। आपका ध्यान जॉब से हटकर बिजनेस की तरफ जा सकता है कि आप कुछ बिजनेस कर लें, जिसके लिए आप अपनों से, बड़ों से विचार विमर्श कर सकते हैं, जो कि बहुत बेहतर रहेगा। और नौकरी कर रहे लोगों को इस मंथ में यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है। तो ऐसे में पूरी सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है आप लोगों को कि विचार विमर्श करके ही चीज़ों को करिए। बिजनेस आपने अभी तक किया नहीं है, आप करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो थोड़ा सा सोच समझ कर करिए, उसके बारे में नॉलेज गेन करके करिए। अब जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उन बच्चों का मन अपनी पढ़ाई में इस मंथ में कम लगता हुआ दिख रहा है। उनकी रुचि कला के क्षेत्र में ज़्यादा रहेगी। संगीत में भी मैं बोलूँगी कि नए नए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ट्राई करना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे। आपका ध्यान इस दिशा में ज़्यादा रहेगा। जो लोग कॉलेज पढ़ रहे हैं, जो बच्चे कॉलेज पढ़ रहे हैं, अपने विषयों में रुचि लगे, ऐसा करने के लिए आपको अपना एक रूटीन बनाना पड़ेगा, एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, नहीं तो चीज़ें आप अपने लिए ख़राब कर लेंगे। इनफैक्ट आपको
इस मंथ में हेल्प मिलते हुए दिख रही है, चाहे वो आपके गुरुज हो, आपके टीचर्स हो, उनसे आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलते हुए दिख रही है। और जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं या मैनेजमेंट की डिग्री ले रहे हैं, आप लोगों के लिए भी अगर मैं बोलूँ तो ये मंथ बहुत ही उत्तम रहने वाला है, मतलब बहुत फेवरेबल है आप लोगों के लिए समय। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं या कर भी रहे हैं तो इस मंथ में आपकी नौकरी लगने के चांसेस बने हुए हैं। तो ऐसे में किसी भी मौके को ना आपको हाथ से नहीं जाने देना है, क्योंकि भविष्य की दृष्टि से आज जो आप करेंगे ये आपके लिए भविष्य में बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होने वाला है। मतलब आज का किया हुआ ही, आज का बोया हुआ बीज ही आपके लिए आने वाले समय में अच्छा साबित होने वाला है। आपके प्रेम जीवन की बात करूं तो अपने जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर होते हुए दिख रहे हैं। अपने ससुराल पक्ष से भी कोई आपको बहुत अच्छा शुभ समाचार मिलते हुए दिख रहा है, जिससे आपका मन ना बहुत प्रसन्न रहने वाला है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उन लोगों को अपने लाइफ पार्टनर से थोड़ा सा मोह भंग होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि आपका मन कहीं और डाइवर्ट हो जाएगा, आपका आकर्षण कहीं और हो सकता है, जिस वजह से आपके रिश्तों में दूरियां बनते हुए नजर आ रही हैं। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिए आप। अगर आप अपने पार्टनर से दूर रहते हैं, जो लोग शादीशुदा हैं दूर रहते हैं अपने पार्टनर से, तो इस मंथ में आपको किसी न किसी वजह से मिलना हो सकता है। और जो लोग विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, तो आप लोगों के लिए भी विवाह की बातचीत आगे बढ़ सकती है। एक अच्छा प्रोस्पेक्ट आपको मिल सकता है, जिससे आपका मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहने वाला है। अब बात कर लूँ आपके हेल्थ को लेकर अगर, तो देखिए हेल्थ वाइज इस मंथ का जो एंड का पीरियड है या फिर मैं मिड का जो पीरियड है, सेकेंड वीक ऑफ दिस मंथ, छोटी मोटी समस्याएं आपके लिए हो सकती हैं, जिस वजह से आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा ढीला रहेगा। पेट का प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकता है, गैस का प्रॉब्लम आपको सिर दर्द की शिकायत ज़्यादा दे सकता है, या चेस्ट पेन की प्रॉब्लम आपको दे सकता है। तो भोजन आप बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर करें। सोच समझ कर इसलिए कह रही हूँ कि ओवर ईटिंग करने से बचिए, क्योंकि आपकी ओवर ईटिंग ही आपको परेशान करेगी और टाइम टेबल होना चाहिए। तो उचित समय पर भोजन करें, ये बहुत ज़रूरी है। अगर जो महिलाएं मीन राशि की प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, तो इस मंथ के मिड में अचानक से आपकी तबीयत थोड़ा सा बिगड़ सकती है। आप लोग अपना ख्याल रखिए, बहुत ज़रूरी है। इसीलिए समय समय पर अपना चेकअप भी प्रॉपर कराते रहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको, नहीं तो चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा ख़राब हो सकती है। मानसिक रूप से आप देखिए पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे, मेंटली कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, कोई बहुत बड़ी समस्या वैसे भी फिजिकली आपको नहीं होगी, अगर आपने अपने खाने पीने का ध्यान रख लिया। और पारिवारिक रूप से भी अगर मैं बोलूँ तो सदस्यों को लेकर कोई बहुत मेजर चिंता आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नहीं नज़र आ रही है। बस किसी अपने के द्वारा आप कोई भी अगर परेशानी होती है तो किसी अपने के द्वारा आप उस परेशानी को सॉल्व कर सकते हैं। अब मेरी तरफ से आपके लिए टिप ये है कि अगर आप अपने लिए विवाह की प्रतीक्षा में हैं तो इस मंथ में आपके लिए एक अच्छा रिश्ता डेफिनेटली मिल सकता है। या फिर मैं कहूँ अगर आपकी बात चल रही थी, कहीं पे बात रुक गई थी, तो वो बात आगे बढ़ जाएगी। और बस ध्यान ये रखना है कि जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा और रिश्तों को कुछ समय दें, एक दूसरे को पहचाने जाने, नहीं तो बाद में आपको पछतावा होने के संकेत यहाँ पर होते हुए दिख रहे हैं। और जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, आप लोग अपना कुंडली को मैच मेकिंग कराकर ही शादी करिएगा, नहीं तो बाद में आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। उपाय के तौर पे आपने क्या करना है? उपाय के तौर पर आपने बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग का वस्त्र और पीले रंग की मिठाई किसी भी मंदिर में किसी भी पंडित जी को या ब्राह्मण को दान इस पूरे महीने में ज़रूर करिए। बहुत छोटा सा और बेहद ही खास उपाय आपको बताया मैंने। इसको करने से जीवन में आ रही समस्याएं धीरे धीरे आपकी खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन इसके अलावा अगर आपकी लाइफ में कोई बहुत मेजर समस्या चल रही है तो आप मुझसे अपना जन्म कुंडली विश्लेषण कराकर मेरे द्वारा बताए हुए उपायों को कर अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। जय माता दी।